हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। तो ये किस सब्जेक्ट पेपर है? प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है ना। किसका है? प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का पेपर है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2025 का है, जो विगत वर्ष जो है पेपर आपका हुआ है उसका है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि एल्यूरॉन परत में प्रचुर मात्रा में होता है। एल्यूरॉन परत मतलब कि सीड टेक्नोलॉजी का पेपर है, तो स्वाभाविक सी बात है सीड के बारे में पूछा जाएगा। तो सीड में जो है एक एल्यूरॉन परत होती है जिसमें कि प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी पाया जाएगा। देखो क्या होता है एल्यूरॉन परत। तो एल्यूरॉन परत जो है अनाज के बीजों में एंडोस्पर्म का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म का एक हिस्सा होता है जिसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन और तेलों का भंडारण करना होता है। क्या? प्रोटीन और तेलों का भंडारण करना होता है। यानी कि जो आपकी ये जो एल्यूरॉन है लेयर है, ये जो सीड में होती है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म का एक हिस्सा होता है। किसका होता है? एंडोस्पर्म का एक हिस्सा होता है जिसका काम होता है प्रोटीन और तेलों का जो है भंडारण करना होता है। तो कौन करता है? अगर बात पूछी जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन और तेलों का भंडारण कौन करता है, ठीक है, तो आपका एल्यूरोन परत करता है। क्लियर बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट है विश्व में अरहर की पहली किस्म कौन थी? तो ये ICPH है। कौन सी है? ICPH जो है अरहर की जो है पहली संकर किस्म है। क्लियर बात। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज निष्क्रियता का संभावित कारण है। कह रहा है बीज का संभावित कारण है, मतलब कि पॉसिबल रीजन फॉर सीड डार्मेंसी, यानी सीड डार्मेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपका है रोग जनकों की उपस्थिति, हरा विरूपण, छिलकों का फटना, और एक है आपका अपरिपक्व भ्रूण। मतलब कि सीड डार्मेंसी कब होगी, कहने का मतलब सीड डार्मेंसी क्यों होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अपरिपक्व भ्रूण। कहने का मतलब क्या होता है, तो हमने नोट में लिखा है प्रमुख रूप से आंतरिक कारक भ्रूण का अपरिपक्वता होते है, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से विकसित होकर उसे उस अवस्था में नहीं पहुंचा कि अंकुरित हो सके। बात समझ रहे हैं? यानी मतलब जो सीड डार्विन्सी है उसमें होता क्या है, अगर मेन उसको अर्थ देखा जाए, जैसे कि होता क्या है कि आप लोग देखते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है, तो सीड डार्विन्सी होता है। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है, जिसका अर्थ होता है क्या, पूरी तरह से विकसित होकर उस अवस्था में नहीं पहुंचा कि वो अंकुरित हो सके। तो इसलिए इसमें भ्रूण अपरिपक्व, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज स्वास्थ्य परीक्षण प्लाटर विधि मुख्य रूप से पता लगाते हैं, यानी द ब्लाटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्टिंग डिटेक्टेड प्राइमरी। कहने का मतलब जो ये टेस्ट करने की, जो सीड के हेल्थ की टेस्ट करने की आपकी ब्लाटर मेथड है, ठीक है, इससे किसका पता चलता है, यानी जैसे कि ऑप्शन में है आपका क्या है, विषाणु है, ठीक है, कवक है, जीवाणु है, नेमेटोड है। तो किसका पता चलता है? तो आपकी जो सीड यानी कि ब्लाटर मेथड है आपका सीड हेल्थ टेस्ट का, ये पता लगाता है फंगस का। किसका पता लगाता है? फंगस का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पर साल्टेशन का प्रकार। किसको पूछ रहा है? साल्टेशन, यानी साइज ऑफ साल्टेशन, क्या आकार होता है। तो ये जो साल्टेशन का आकार आपका लेस देन
0.1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए। जो आपका साल्टेशन का आकार होता है वो होता है आपका लेस देन 0.1 होता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरण या अंकुरित बीजों में बड़ी मात्रा में डाट डाट शुगर पाई जाती है, यानी कहने मतलब जो बीज अंकुरित होता है, ठीक है ना, जर्मिनेट होता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? जो उसमें यानी कहने मतलब जो शुगर होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? कहने मतलब कह रहा है कि शुगर फाउंड इन जर्मिनेटेड सीड इन लार्ज अमाउंट, यानी ज़्यादा मात्रा में, यानी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अंकुरित बीजों में जो शुगर पाई जाती है वो शुगर जो है किस फॉर्म में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। सॉरी। तो चलिए देखते हैं किस फॉर्म में पाई जाती है। सुक्रोज है, माल्टोज है, सेलुलोज है, लैक्टोज है। तो इसमें जो सीड जब अंकुरित हो जाता है तो उसमें जो शुगर पाई जाती है वो माल्टोज फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? माल्टोज फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। होता क्या है, जब बीज अंकुरण के दौरान, देखो हमने लिखा भी है, बीज अंकुरण के दौरान संग्रहित स्टार्च जो है एमाइलेज जैसे एंजाइमों के द्वारा जो है माल्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है? माल्टोज में। किसमें टूटता है? माल्टोज में टूटता है। और आगे चलकर माल्टोज ही किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर बात? जो कि पौधे को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो जैसे कि जब सीड होता है, सीड जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होने के बाद उसमें जब पौधा निकलता है उसे ऊर्जा कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। लेकिन ग्लूकोज के पहले क्या होता है? माल्टोज होता है। तो कहने का मतलब जो शुगर पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? माल्टोज फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले जो है एंजाइमों के माध्यम से आपका माल्टोज टू फॉर्म बनता है, फिर माल्टोज आगे चलकर परिवर्तित होता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जो कि पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फैनिंग मिल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फैनिंग मिल एक तरह से फैन पंखा से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? एयर स्क्रीन क्लीनर, हैमर मिल, ब्लोअर, शावर। कहने का मतलब ये एक तरह से यंत्र है। क्या है? एक तरह का यंत्र है, इक्विपमेंट है, जिससे हम बीजों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं, ठीक है। फैनिंग मिल कह रहा है तो ये जो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ये एक तरह का एयर स्क्रीन क्लीनर होता है। क्या होता है? एयर स्क्रीन क्लीनर होता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीमी गति से सुखाने वाला बीज। कह रहा है कि धीमी गति से सुखाने वाला बीज कौन सा है? अनाज है या रेपसीड है या घास है या दालें है? देखो इसमें सभी जो है धीमी गति से सुखाने वाले हैं, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है उसमें बहुत धीमी यानी कि गति होती है उससे नमी निकलने की। देखो अनाज को भी धीमी गति से ही सुखाया जाता है, घास को भी, और रेपसीड को भी, और दालों को भी। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, कहने का मतलब जो आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड है, इसमें ज़्यादा इसकी और भी गति इन सब के अपेक्षा और भी धीमी गति होती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि CGMS सिस्टम जो है संकर बीज की कटाई की जाती है, ठीक है ना। ए लाइन, बी लाइन, ऑल लाइन, एच लाइन। तो जो CGMS सिस्टम है हाइब्रिड सीड हार्वेस्टिंग का जो है, कहने का मतलब कौन सा फार्म है, तो ये ए लाइन में करते हैं। किस लाइन में करते हैं? ए लाइन में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज प्रौद्योगिकी के जनक हैं, ठीक है। पूछ लिया फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। गाइड हैं या सीड मैड हैं या मैक हार्ग्यू हैं या फ्रेडरिक नोबे हैं। तो कौन है इसके सीड टेक्नोलॉजी के फादर? फ्रेडरिक
नोबे है। कौन है? फ्रेडरिक नोबे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक नोबे है। इन्होंने पहला जो है फाउंडेशन सीड टेस्ट जो केंद्र स्थापित किया था सन 1869 में किया था। कितना किया था? 1869 में किया था। क्लियर बात? वो भी कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीज स्थान जिस बीज स्थान से नमूना लिया गया है वो अपेक्षाकृत होना चाहिए। कह रहा है कि जहाँ से बीज का नमूना लिया गया है, ठीक है ना, वो अपेक्षाकृत होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि सजातीय होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए। इसमें तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। विजातीय हो नहीं सकता, एक रूप हो नहीं सकता, यानी यूनिफॉर्म, परिवर्तनशील वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? होमोजीनस होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर बीज उत्पादन के लिए कोशिका द्रव्य निर्वापन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, क्या? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहा है। मे बी एक्सपेक्टेड एक्सप्लॉइटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी कि जो संकर बीज का जब हम उत्पादन करते हैं, है ना, तो उसमें जो है जो कोशिका द्रव्य नर बाज का उपयोग किया जाता है, तो किस फसल में किया जाता है? सोयाबीन में, कपास में, आलू में, या सभी में? तो सबसे पहले जो है कागज कॉटन में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है इसी में प्रयोग किया जाता है, कॉटन में ही जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्लियर बात? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल, कह रहा है किस फसल की संकर बीज उत्पादन करने के लिए दो लाइन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात जो है, जो दो लाइन यानी संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ज्वार है, बाजरा है, धान है, मक्का है। तो ये धान के लिए किया जाता है। जो टू लाइन मेथड है उपयोग किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, वो है आपका धान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इष्टतम भंडारण स्थिति है। इष्टतम भंडारण स्थिति, अब यहाँ पर देखो जैसे कि कोई चीज़ दी नहीं हुई, लेकिन पेपर किसका है? सीड टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, तो टोटली जितना भी पूछा जाएगा लगभग लगभग सॉरी सीड के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भंडारण की स्थिति पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? सीड की। तो ऑप्शन कौन कौन सा है देखते हैं। मुक्त प्रवाह, ठीक है, मुक्त वायु प्रवाह, निम्न आर्द्रता, निम्न तापमान। तो मुक्त वायु प्रवाह मतलब फ्री है, ये नहीं हो सकता। वायु रोधी, निम्न आर्द्रता, निम्न तापमान, ये कहीं तक हो सकता है। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं, ये हो सकता है वायु रोधी, उच्च आर्द्रता और निम्न तापमान। वायु रोधी उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता होगी तो सीट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर अधिक आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। वायु रोधी, निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान, ये दोनों नहीं होगा, आपका यही होगा, यानी कि आपका वायु रोधी, निम्न आर्द्रता और निम्न तापमान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी एयर टाइट, लो ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर, यानी आपका तापमान भी कम हो और आर्द्रता भी कम हो और वायु अवरुद्ध हो, वायु ना जाए। अगर वायु जाएगी तो वायु में मॉइस्चर होगा और हमारी जो है भंडारण जो हमने किया है वो, कहने का मतलब उसमें जब बढ़ जाएगा तो खराब हो सकता है। ठीक है, क्लियर बात? सीड पर्पज के लिए नहीं रह जाएगा, कहने का मतलब ये है, वो सीड पर्पज के लिए नहीं रह जाएगा। अनाज जो है खाने के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बोने के रूप में जो है हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि बीज और खेत दोनों स्तर पर बाजरे का जो आपत्तिजनक रोग है, कह रहा है क्वेश्चन कि बीज और खेत दोनों स्तर पर बाजरे का जो है ऑब्जेक्शनल डिजीज कौन सा है? ठीक है ना, तो हेड स्मिट है, अर्गट है, डाउनी मिल्ड्यू है, अनाज है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा जाके आपका डाउनी मिल्ड्यू होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर बात? तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन सीड टेक्नोलॉजी का।
ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर, समझ रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टोटल हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, और उसके अलावा अगर जैसे कि 2024, 2023, 2022, 2021 के अगर देखने हैं तो आप जो है इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हो उनको जाकर देख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन 15 के आगे जो है हम क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर, थैंक यू।